हेलो दोस्तों, आशा की रसोई में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं जिमीकंद के कोफ्ते। तो जिमीकंद लगभग वजन में 500 ग्राम है। और आइए देखते हैं इसे बनाने की तैयारी। हम इसको पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर इसको इस तरह से पतले पतले पीसेस में कट करके हम इसका छिक्कल निकाल लेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसका छिक्कल निकाल लेंगे। इसको जो हमने छिक्कल निकाल लिए उनको हम एक प्लेट में इस तरह से ट्रांसफर कर देंगे। और छिक्कल निकल जाने के बाद अब हम उसको मोटे मोटे पीसों में इस तरह से कट कर लेंगे। और फिर आगे हम करते हैं उसको बनाने की तैयारी। एक कुकर ले लेते हैं और फिर हम इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कुछ इस तरीके से सारे जिमीकंद हम कुकर में डाल के अब हम उसमें थोड़ा सा उबलने के लिए पानी डालेंगे, करीब 1 बड़ा गिलास। और फिर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक मिला के अब हम उसको 2 से 3 विसल आने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। और 2 से 3 विसल आने पे हमारा जिमीकंद तैयार हो जाएगा। और कुकर की गैस निकलने के बाद अब हम उसे खोल के देखते हैं। कुछ इस तरीके से जिमीकंद तैयार हो गया है उबल के। अब हम इसको एक दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। कुछ इस तरीके से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि अच्छे से हम इसमें आगे मसाले और इसे हम इसमें मिला सके, बनाने के लिए तैयार कर सके। और उसको फिर हम इस तरह से एक मैशर की हेल्प से मैश कर लेंगे। फिर मिलाएंगे हम उसमें स्वादानुसार नमक, हल्दी और मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर के लिए मिलाएंगे अजवाइन। और इस तरह से मिला के अब हम उसमें बाइंडिंग के लिए बेसन डालेंगे। और बेसन को भी पूरे जिमीकंद में इस तरह से मिला देंगे। और मिलाते हुए अब हम इसकी तैयारी करेंगे कोफ्ते बनाने की। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप ये सब्ज़ी एक बार बनाओगे ना तो हफ्ते में 2 से 3 दिन तो ज़रूर बनाओगे, इतनी टेस्टी बनती है। अब हम हाथों में ये चिपके नहीं, इसके लिए थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हाथ में। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर बना के हम छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। और इधर हमने तेल गरम होने के लिए रखा है। अब तेल अच्छा मीडियम गरम हो गया है। और इस तरह से हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी होने तक हम इनको तल लेते हैं। अब हम इनको तैयार करने के बाद निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इस तरह से सारे कोफ्ते बन गए। आप इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आगे मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम 2 से 3 प्याज रफली चॉप कर लेंगे। और फिर उसको हम एक ग्राइंडर जार में अदरक और मिर्च के साथ में डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। और अब हम टमाटर भी पेस्ट बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। इस तरह से 2 से 3 टमाटर हम अच्छे से कट कर लेते हैं और उसका भी अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी शानदार बनेगी, दिखने में भी और खाने में भी बड़ी टेस्टी है ये सब्ज़ी। और इधर तेल को हम कम कर लेंगे और फिर उसी कढ़ाई में हम आगे जीरा और थोड़ी सी हींग, तेज पत्ता डालते हुए थोड़ा से खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि 2 लाल मिर्चें और 1 दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 1 तेजफूल और 3 से 4 काली मिर्चें और 1 चम्मच सौंफ के साथ में हम सारे खड़े मसाले अच्छे से खुशबू आने तक भून लेते हैं। और फिर साथ ही हम इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था उसको भी अच्छे से भून के तैयार कर लेंगे। और फिर मिलाते हैं हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट और उसको भी हम खुशबू आने तक अच्छे से भून लेंगे। और प्याज भून के तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसमें मिलाएंगे टमाटर का पेस्ट। और इस तरह से हम फिर टमाटर में डालेंगे सारे बेसिक मसाले। नमक हमने कोफ्ते में भी डाला है और बेसन की ग्रेवी मसाले में भी डाला है, तो इसलिए नमक यहाँ पे स्वादानुसार डालिए आप। और फिर हम सारे हल्दी, नमक, मिर्ची, सारे बेसिक मसाले डाल के हम इसको 1 मिनट के लिए पकने देंगे। और फिर मिला देंगे इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला
और आप यहाँ पे कोई भी किचन किंग मसाला 1 चम्मच मिला दीजिए। बहुत ही अच्छा टेस्टी ग्रेवी बन के तैयार हो जाएगी। और इस तरह से तेल रिलीज होने तक हम अब ग्रेवी को पका लेंगे कुछ इस तरीके से। और अब ग्रेवी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे आवश्यकता अनुसार पानी। आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अपने मेंबर्स के हिसाब से बना लीजिएगा। और फिर पकने देंगे इसको हम पानी को 1 बॉयल आने तक कुछ इस तरीके से। और बहुत अच्छी टेस्टी सी हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और ग्रेवी वाली सब्ज़ी आप लंच में डिनर में कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें सारे बनाए हुए कोफ्ते मिला देंगे। और सब्ज़ी लगभग आधी करीब पक गई है। अब हम इसे 2 मिनट और पकने देंगे कोफ्ते मिलाने के बाद में। फिर इसमें हम धनिया से गार्निश करेंगे। और बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी जिमीकंद की बन के तैयार हो गई है। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं अगली रेसिपी में।